हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? ऑल गुड? चलिए, ग्रेट। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट, है ना? आप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट जेई, है ना? चलिए, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप लोग, प्लीज डू इट विद द परफेक्शन, है ना? अच्छे से करो, है ना? कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप डाल सकते हो, राइट? सो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चे लोग, सी हियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव वन प्रैक्टिस सेशन इन विच वी विल ट्राई टू सॉल्व 4-5 good questions from acidic strength from organic chemistry, जो कि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी किए हैं थ्योरी। सो आज की सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड यस, हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं विथ कंप्लीट डिटेल्स, है ना? कंप्लीट डिटेल्स मींस कि क्या क्या फैक्टर्स लगेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो 5 क्वेश्चंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बस कुछ नहीं करना है, नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ स्टार्ट हो जाइए। अभी हम कैसे अब शुरू करेंगे, चलिए, है ना? ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस। सो माई सेल्फ पिंकेश कुमार, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT के सूरतकल, है ना? चलिए, तो दैट्स इट। अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो बच्चे लोग देखो, इसमें प्री रिक्विजिट क्या रहेगा इस सेशन के लिए। अगर हम सेशन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ बिकॉज वो जब आएगा फिर हम करेंगे, बट एज ऑफ नाउ अभी हमें क्या चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? तो बेसिक चीजें हैं जो कि हम ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स में कर रखे हैं, तो आप वहां से फॉलो अप कर सकते हो इसको। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो चलिए, प्रैक्टिस सेशन है हमारी ये आज, प्रैक्टिस सेशन, यस। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, you have question number 1. See, for all the questions you have to क्या करना है आपको, arrange them in decreasing order of acidic strength. ओके, फाइन। चलिए, सो जो भी क्वेश्चंस अभी 4-5 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, उन सभी को आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, फाइन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ऑप्शन ए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। वेट, सो ये दोनों सेम हो गए हैं। यस सर, सेम हो गया। सो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा लो, CH2 CH, यस, दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज सी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, काफी इजी क्वेश्चन है। सो इसके लिए देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, है ना? तो क्या होता है गाइस, प्लीज टेल मी, हमने क्या सीखा था उसमें? तो सीखा ये था सर कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर आपके सामने जो है कोई भी के वैल्यू गिवन नहीं है, राइट? यहाँ पर आपको कोई भी के वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसके लिए देखो, हमें किसके बेसिस पे करना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, राइट? तो स्टेबिलिटी तो फर्स्ट जो है हमें फाइंड आउट करना है सभी का,
कंजुगेट बेस। सो फर्स्ट कंपाउंड का कंजुगेट बेस क्या होगा? CH3CH2CO और नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CHCO और नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज, सी हियर, ये सिस्टम है आपका, ये जो है आपके पास एक सिस्टम है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो सिस्टम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। तो जो ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम करेगा, जो ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कम करेगा, वो ग्रुप क्या होगा? ज्यादा स्टेबलाइज करवाएगा इस कंपाउंड को, इस कंजुगेट बेस को। इस कंजुगेट बेस को क्या होगा? ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करवाएगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज, सर यहाँ पे CH3CH2 है, यहाँ पर CH2CH है, यहाँ पर CH ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसा कि आपको अगर पता हो, ये दोनों कार्बन क्या है? sp3 है, यहाँ पर sp है, sp2 है सॉरी, और यहाँ पर sp है। एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लाइक sp3 sp2 sp में। तो sp का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp2, इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp3, राइट? ऑल ओके? यस, ऑल ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे sp, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतना ही ज्यादा ये कंपाउंड खींचेगा अपने साइड, उतना ही ज्यादा अपने साइड खींचेगा, उतना ही, राइट? यस, ये देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा यहाँ पर। सो बहुत ज्यादा कम करेगा, बहुत ज्यादा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू sp, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा। इसकी जो पावर है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है, वो कम हो जाएगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इससे कम है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे sp3 में और कम हो जाएगा, तो sp3 में यहाँ पे खींचेगा नहीं, ये तो क्या है? सेंड करेगा। ये जो है आपको सेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी और डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है, तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आना चाहिए? सी। क्यों सी आएगा? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ये जो ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, दैट इज व्हाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होंगे। ओके, ग्रेट, ऑल ओके, फाइन। सो सी देन बी देन ए। अब देखो यहाँ पर ना ये बहुत ही आसान चीजें हैं बच्चों। अगर यहाँ पर ना -I या -M वाला भी ग्रुप रहेगा ना, तो वो भी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कराएगा। बस इसको ना देखो, जब भी ऐसा हो, आप इसको एक एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में कभी सुनने को मिलता है। एक पर्सन है, अगर सपोज इसके पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा? ये कहीं घूमने नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। बट इसके पास अगर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया पैसे, तो ये क्या होगा? कभी रेस्टोरेंट, कभी मॉल, कभी सिनेमा हॉल, कहीं पर भी जा सकता है। ओके, तो क्या होगा अगर हम इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखें, तो वो अनस्टेबल हो गया ना, पैसे जैसे ही इनके पास बहुत ज्यादा आया और ये अनस्टेबल हो गया। चलिए, तो आपको इसी से इसको रिलेट करना है, और जितना स्ट्रॉन्ग -I या -M ग्रुप अटैच होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करवाएगा कंजुगेट बेस को। ओके, सो दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, है ना? ये जो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। चलिए, आई होप कि ये चीज क्लियर होगा आपको। कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, विल डिस्कस देयर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। COOH सल्फोनिक एसिड। चलो, ये सल्फोनिक एसिड। ओके, सो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चे लोग, हमें करना क्या है?
तो 2 मिनट के लिए आप पॉज करके इसको आप सॉल्व कर लो, देन जो हम आंसर अभी बताएंगे वहां से आप उसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना आप अपना आंसर, है ना। चलिए, सो डन। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखो हमें फिर से क्या फाइंड आउट करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें ज्यादा मोर एसिडिक कौन सा कंपाउंड होगा, राइट। तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें पहले कंजुगेट बेस बनाओगे, कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या आएगा आपके पास मिलेगा ये कंजुगेट बेस, राइट। कंजुगेट बेस, यही कंजुगेट बेस मिलने वाला है। अगर आपको ध्यान से हो, अगर रेजोनेंस के बारे में अगर पता हो आपको, तो यू विल गेट टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट, टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर आपको कितने मिलेंगे, इस सिस्टम की बात करें तो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यू विल गेट, राइट, यू विल गेट 3 इक्विवेलेंट आरएस, ओके। एंड यू ऑल नो कि जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें भी इक्विवेलेंट मींस वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सो ये जो जो कंजुगेट बेस है, जो कंजुगेट बेस है आपका सेकेंड वाला, क्या है, ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड वाला जो है आपका बहुत ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पर 2 ही मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, सो दैट इज व्हाई ये ज्यादा स्टेबल है। एंड हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा दैट इज सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। देखो वो बच्चे लोग, अगर नहीं भी कर पा रहे हो ना तो एटलीस्ट ट्राई करो ना, अगर नहीं भी हो रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो कीप डूइंग हार्ड वर्क, कभी न कभी सक्सेस जरूर मिलेगा, हर इंसान को मिलेगा। अगर ऑनेस्टली आप मेहनत करते हो, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, है ना। चलिए, सो कोशिश करते रहना चाहिए हमें, अगर नहीं भी हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, डेफिनेटली कल होगा, है ना। हर एक दिन इक्वल नहीं होता है हर एक के लिए। चलिए, सो अगेन यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन ए बी में देखो आप क्या करना है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। अब देखो ये बहुत आसान है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है अब तक, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ना हमें सॉल्व करना है। हमने क्या सीखा है, वी हैव टू फाइंड आउट कंजुगेट बेस, है ना। तो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है। चलिए, कंजुगेट बेस Br NO2 O नेगेटिव Br NO2, ओके। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे लोग, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं रेजोनेंस में, आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, है ना, जब क्योंकि जीओसी है तो रेजोनेंस आपने पढ़ा है। एक स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस SIR इफेक्ट होता है, ये आपने पढ़ा है, राइट, ऑलरेडी किया है। तो इसका यहाँ पर हमें यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर यूज करके आंसर करना है। चलिए, तो आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करके आंसर फटाफट से बता दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, ये तो मैंने कंजुगेट बेस बना दिया आपको। चलो चलो चलो, सब लोग आंसर करो, गलत है या सही है, एटलीस्ट आंसर करने की कोशिश करो, है ना। अभी मैंने बोला कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सो बच्चे लोग, अब मैं बात करूंगा NO2 का। NO2 जो है
क्या क्या शो कर सकता है इफेक्ट, -I और -M, राइट। यहां पर ध्यान से देखो, ये NO2, ये जो NO2 है, ये जो NO2 है, इसके आसपास कोई बड़ा सा ग्रुप नहीं है। यहाँ पर ना बिकॉज ऑफ ब्रोमीन, ये ब्रोमीन होने की वजह से इस बेंजीन रिंग और NO2 का प्लेन चेंज हो गया। बिकॉज एक कंडीशन होता है रेजोनेंस के लिए कि अगर दो मॉलिक्यूल या दो ग्रुप के बीच अगर रेजोनेंस होगा तभी होगा जब पाई बॉन्ड क्या हो, एक प्लेन में हो, है ना। पाई बॉन्ड दोनों का एक प्लेन में हो तभी जो है रेजोनेंस पॉसिबल है, राइट। तो यहां पर ना बिकॉज ऑफ लार्जर ग्रुप, इस लार्जर ग्रुप की वजह से NO2 का प्लेन चेंज हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ही शो कर पाता है, नॉट -M इफेक्ट। ओके, अब यहां पर देखो जो फर्स्ट वाला है, यहां देखो आप, फर्स्ट में क्या है, -M काफी इफेक्टिव होता है। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो मेसोमेरिक का इफेक्टिवनेस क्या होता है, ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मींस जो M-M है ये बहुत इफेक्टिव है यहाँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस एनायन विल गेट मोर स्टेबलाइज, इसके वजह से जो है ये एनायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और ज्यादा स्टेबलाइज हुआ तो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, और क्या होगा सर। चलिए, तो कंजुगेट बेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, एंड हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, बिकॉज दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर ना, बहुत आसान है, बट इसको मैं नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट टफ क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन जो है ना काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। यस, अभी हमने ना अब तक कुछ भी नहीं ऐसा पढ़ाया जो कि आपको रटना पड़े। जो भी रटने वाला होगा आई विल डू दैट इन द लास्ट लेक्चर। तो अभी तक जो है आप ये समझ के चलो, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं रटना है। ओके, यहाँ पर एक चीज करके चलो कि आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं रटना है मेरे प्यारे बच्चे। चलो, C and the last part is D, that is OH, D। चलिए, अब जो है हम इसमें आपको दे देंगे NO2 Cl CH3, यहाँ पर कुछ नहीं है। So again क्वेश्चन क्या है हमारा, arrange them in decreasing order of their acidic strength, arrange them in decreasing order of their acidic strength, right। चलिए, सो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ना 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, पॉज करके आप स्टार्ट करना है ना फॉर 1 मिनट। तो आप लोग सॉल्व करो, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, डन ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोगों ने कर लिया है, ग्रेट। तो अगेन हम लोग क्या फॉर्म करेंगे, अभी हम लोग कंजुगेट बेस फॉर्म करेंगे। अगर आपने कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, वी हैव टू फॉर्म कंजुगेट बेस हियर। कंजुगेट बेस बनाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव 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 निगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो देखो, कंजुगेट बेस जो है ना हमारा एनायन होता है, जनरली जो है कंजुगेट बेस हमारा एनायन होता है। सो एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता है, ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता है, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो यहाँ पर क्लोरीन और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। अगेन Cl और NO2 में आपको फाइंड आउट करना होगा कि ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है। तो NO2, यू ऑल नो NO2 इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। सो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचा, ज्यादा खींचा तो यहाँ पर कमी आ गई, ज्यादा कमी आने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ गई।
मींस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो डी मोर स्टेबल देन सी। अब देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और बिकॉज ऑफ CH3 यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन आएगा, है ना। हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ जो है आपका और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ए से इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब है कि उसके ऊपर और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगा। मींस जो ए और बी है, तो ए पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, मींस ए इज ग्रेटर देन बी। स्टेबिलिटी की बात करें तो ए इज ग्रेटर देन बी, और ये जो है आपका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी आया। और अब इसी तरीके से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं यहाँ पे, राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर क्या होगा, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। कितना अच्छा लगा ना, मजा आ रहा है सेशन में बच्चे लोग? यस और नो कमेंट में बोलो। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ऑल गुड ऑल गुड, वेरी ग्रेट। चलिए चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के दूंगा मैं क्वेश्चंस, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमा के दूंगा बट दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, OH। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और कहाँ तक जाएंगे, कहीं तक तो जाना होगा। OH NO2 और यस। तो मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, चलो आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करके फिर इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, फिर हम जो एक्सप्लेन करेंगे आप उससे अपना आंसर को मैच करवाना, है ना। चलिए डन, वेरी गुड। बेसिकली देखो आपका जो आंसर आ रहा होगा, जो आपका आंसर आ रहा होगा, क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू यू, ए, फिर आएगा सी, देन बी, राइट। बट ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पर चेंजेस है। ओके, हम यहाँ पर क्या चेक करते हैं, यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, राइट। यस, लेकिन एक चीज मैंने बताया होगा आपको मेरे प्यारे बच्चे, कि जो कंजुगेट बेस है, या जो हमें H+ का अमाउंट था, अगर आपको ये रिएक्शन पता हो, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन H+ और ए नेगेटिव, तो ये तब हम चेक करते हैं ना जब हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है ऑलरेडी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑप्शन ए में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये IIT लेवल के क्वेश्चन है, इसको IIT लेवल के क्वेश्चंस आप कंसीडर करके चलो, है ना। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पर ना क्या होगा, इसको ना आप जब ओपन करोगे, जब आप इसको ओपन करोगे, so you will get to know कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी, एसिडिक कैरेक्टर थी, वो डिक्रीज हो गया। देखो आपने ये क्यों आंसर बोला पता है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए सी बी क्यों आपने बोला, मैं बोलता हूं आपको। बिकॉज ये देखो -I -M, ये सिर्फ और सिर्फ -I शो कर रहा है, ये -I प्लस -M। अब देखो कि ये ग्रुप NO2 और ये दोनों शो कर रहे हैं -I और -M, -I और -M, राइट। अब आपने क्यों बोला ए ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज जो -I है वो है डिस्टेंस डिपेंडेंट, वो है डिस्टेंस डिपेंडेंट, और डिस्टेंस डिपेंडेंट होने की वजह से आपने बोला कि सर ये तो पास में है, तो -I ज्यादा लगेगा, इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। नो 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 बच्चे नो, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कहानी है कुछ, है ना। कहानी क्या है सर, कहानी है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक कहानी है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंजेस आ गए, थोड़ा सा चेंजेस आया, क्या चेंजेस आ गया कि जो सी का स्टेबिलिटी है वो बढ़ गया एज कंपेयर टू ए, ठीक है।
बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इस जो एसिडिक कैरेक्टर है वो डाउन हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया एंड एक्सक्यूज मी एंड द राइट आंसर इज सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन, दिस इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे कुछ क्लियर हुआ या नहीं? अगर कुछ प्रॉब्लम है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। ओके चलिए, तो ये हमारा था आज 5 क्वेश्चंस का सेशन और बहुत, मैं बताऊं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। विल डू सम मोर क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम और भी करने वाले हैं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट जो लास्ट वाला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, ओके सो विल स्टॉप हियर मेरे प्यारे बच्चे। तो आप अच्छे से देखो एंड एक वन more thing guys, if you love this session please like, do subscribe this channel, okay, because whenever I will upload new video na you will get notification, okay, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जाएंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखे हो तब, है ना। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get notification of new videos, okay. So thank you all. Thanks a lot, everyone. Thank you for the watching. Have a good day. All the best for your future. Thanks a lot. Good day.